अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये गलती वलती तो रहने दीजिए भाभी, पर अब जो हो रहा है ना वो बिल्कुल सही हो रहा है, न्याय हो रहा है, इंसाफ हो रहा है। वो कहा है ना भाभी, सिद्धार्थ भैया के लिए हमेशा से वत्सला भाभी जैसी ही लड़की चाहिए थी। आप जैसी अनपढ़ गवार जाहिल बेवकूफ लड़की तो उन्हें मिलनी ही नहीं चाहिए थी। पूर्णिमा, तुम्हारी इतनी हिम्मत हमारी बहन पे हाथ उठाया, अपनी औकात में ही है। साढ़े 10 साल से अनपढ़ गवार अनपढ़ गवार अनपढ़ गवार ये सुनते आ रहे हैं और झेलते आ रहे हैं। बाकी अभी जो हमारी लड़ाई है ना, आप लोग को समझ में नहीं आएगी। तो ये सब फालतू बकवास में हम अपना सर नहीं खपाना चाहते, और अगला बार हमको आप दोनों में से कोई भी अनपढ़ गवार नहीं बोलेगा। अनपढ़ गवार हो तो बोलेंगे ना। और वैसे भी वत्सला ई घर में घुस के आ गई है, अब धीरे धीरे सिद्धार्थ की जिंदगी में भी घुस जाएगी। और फिर तुम अपना सामान ऐसे बांध के ना ई घर को छोड़ के बाहर निकलोगी और हम तमाशा देखेंगे। दीदी, अब इनका जो होगा ना वो बाद में देख लेंगे, पर अब आप यहाँ से जाने के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, और अब हम दोनों मिलके ये पूर्णिमा भाभी की जिंदगी को नरक बना देंगे। ये पूर्णिमा भाभी को हमेशा हमेशा के लिए सिद्धार्थ भैया की जिंदगी से बाहर निकाल फेंकेंगे। कोशिश कर लीजिए, जितनी कोशिश करनी है आप दोनों लोगों को ना, कोशिश कर लीजिए। कोशिश नहीं भाभी, अब इस आमने सामने की लड़ाई का सीधा परिणाम दिखेगा। इस थप्पड़ का बदला हम सूद समेत लेंगे। लेंगे बदला, जरूर लेंगे। और ये बदला लेने के लिए हमको ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। वो क्या है ना कि वत्सला पहले से इस घर में है, हमको बस उसका थोड़ा सा साथ देना है। फिर उसके बाद वो वत्सला तो पहले से ही जहर है, बहुत ही तेज जहर। जहर तो महादेव भी पिए थे, और हम महादेव के भक्त हैं। थोड़ा सा जहर हम भी पी लेंगे, फिर देखेंगे, जो होगा सब देख लेंगे। हर हर महादेव। हाँ मैं आ रहा हूँ, हाँ मैं ऑफिस आ रहा हूँ। हाँ मैं बाद में बात करता हूँ। क्या छुपाया हुआ तुमने पीछे? चाय। सिर्फ तुम तो जानते हो ना कि मुझे चाय की कितनी आदत है, और अगर टाइम पर चाय नहीं पीती तो सर दर्द होने लगता है। तो पी लो। लेकिन सिर्फ आज एक्स्ट्रा मीठी चाय पीने का मन कर रहा है। इसलिए चलो इसमें से एक घूंट पी लो। वत्सला देखो, बकवास मत करो मेरे साथ, और वैसे भी मुझे तुमसे बात करनी नहीं।
पहले तो करते थे ना सिड। वक्त वक्त इतना कैसे बदल सकता है? पहले तुम मेरे लिए चाय लेकर आते थे, तुम मेरा हाथ पकड़ते थे, मेरी चाय से एक घूंट पीने के बाद मुझे चाय देते थे और कहते थे कि देखो वत्सला, अब चाय मीठी हो गई ना। लेकिन आज मैं चाय लेकर आ रही हूँ, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ रही हूँ और सिर्फ एक घूंट पीने के लिए कह रही हूँ, वो भी तुमसे नहीं हो क्योंकि रहा। अगर तुम आंखें बंद करके चलोगी ना तो इसका मतलब ये नहीं कि वर्तमान का सच बदल जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ वत्सला, आंखें खोलो, देखो और समझो अभी हो क्या रहा है। अभी हम दोनों के बीच पहले जैसा कुछ बचा ही नहीं है। बच्चा है सिड। अभी भी अगर मैं टाइम पर चाय नहीं पीती ना तो मुझे सर दर्द होता है। इसलिए अगर तुम चाय नहीं पियोगे ना तो मैं भी नहीं पीऊंगी। अरे तो मत पियो ना चाय। ठीक है, फिर नहीं पीऊंगी चाय। लेकिन जब मुझे सर दर्द होगा ना तो वो दर्द तुम्हारे बच्चे को भी महसूस होगा। मैं चाय लेकर अपने कमरे में जा रही हूँ। एक आइडियल हस्बैंड नहीं बन पाए, लेकिन कम से कम एक आइडियल फादर जरूर बनोगे। इंतजार करूंगी मैं तुम्हारा, अपने होने वाले बच्चे के बाप का। नहीं आऊंगा मैं। क्या हुआ जी? कुछ नहीं, वो हमें ऑफिस जाना है, तैयार हो जाते हैं। हाँ तो पहले चाय पी लीजिए। इसका मतलब आपने रजत जी पर काला जादू किया है। मैंने कहा था ना कि ये काला घेरा नहीं टूटना चाहिए। अब रजत हमारे नियंत्रण से निकल जाएगा। इसका राक्षसी व्यवहार इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि कोई भी उसे नहीं रोक पाएगा। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। आपका साथ ही हमारी ताकत है। अगर आप हमारे साथ नहीं ना तो हम बहुत कमजोर पड़ जाएंगे। तो हमारा साथ देके हमारी ताकत बनी है, प्लीज। हम दोनों के बीच सब सही हो जाएगा ना? कोनो गड़बड़ी तो नहीं होगा? मतलब हम लोग का रिश्ता पहले से मजबूत। कुछ नहीं होगा, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। आप घबराइए मत, हम पे विश्वास रखिए बस। चाय पीजिए। देखती हूँ सिड आता है या नहीं। लेकिन जब मुझे सर दर्द होगा ना तो वो दर्द तुम्हारे बच्चे को भी महसूस होगा। नहीं चाहूंगा,
एक बार चला गया ना तो वो बार बार बुलाएगी। नहीं जाऊंगा। बेटा ऐसे घर छोड़ के जाते हैं? फोनो बंद करके बैठे हुए थे, फोन लगा लगा के थक गए हम लोग। फोन नहीं लग रहा था तुम्हारा, अब जाके तुम फोन कर रहे हो। ठीक है ध्रुव, हम सोचते हैं इस बारे में, तुम चिंता मत करो। बेटा घर आओ, तो हम सब ठीक कर देंगे, तुम पहले घर आ जाओ। हेलो हेलो, सुन ध्रुव। काट दिया? फोन कट गया। क्या कह रहा था? गांगी कह रहा था कि पहले ही कुलबोर्नी का मामला सुलझाइए, उसको इंसाफ दिलाइए, तबे हम घर आएंगे। इधर खातिर बड़ा किया था पाल पोस के कि हमारे सामने कंडीशन रखे। अरे बैठ इधर, विचार विमर्श कर, वार्तालाप कर, सब ये हल निकलता। कह दीजिए नहीं न मानता हम किसी कंडीशन। आप मेरी बात अच्छे से सुनिए और समझिए। आपका बेटा ध्रुव तभी इस घर में लौट कर आएगा जब उसे पता चलेगा कि वत्सला को न्याय मिल चुका है, वत्सला को अपना अधिकार मिल चुका है, तभी वो इस घर में वापस लौट कर आएगा। और जब ये सब मुझे हासिल होगा ना, तभी तो आपको अपना बेटा हासिल होगा। दरोगा जी, जी भले हमको कोई कुछ समझे, बाकी हम अपना बेटा का जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। ही वत्सला का पहले मामला सुलझाएंगे, फिर बेटा को घर बुलाएंगे। सिड आएगा। सिड नहीं आएगा। सिड आएगा। सिड नहीं आएगा। सिड आएगा। सिड नहीं आएगा। सिड आएगा। सिड आएगा। वत्सला, चाय पी लो। जो कहा था वो करोगे, उसके बाद ही चाय पीऊंगी। तो ठीक है, जो मन में आए वो करो। सिड आएगा। सिड नहीं आएगा। सिड आएगा। सिड नहीं आएगा। सिड आएगा। जानती थी कि तुम जरूर आओगे। मुझे इस हालत में छोड़कर ऑफिस नहीं जा पाओगे। बहुत बहुत करीब से महसूस किया है मैंने तुम्हारे दिल को सिड। बहुत ही सॉफ्ट है तुम्हारा दिल। अब चलो चाय का एक घुट पियो, उसके बाद मैं पीऊंगी। क्या सोच रहे हो सिड? आओ ना। वत्सला जी, अभी अभी आप बोली कि आप इनको अच्छे से जानती हैं। बाकी जानती तो हैं, इनको बहुत ही करीब से जानती हैं, तो इतना नहीं जान पाई कि आपसे भी ज्यादा जिद्दी हैं। पूरा घर परिवार रिश्तेदार गांव वाला सबसे लड़ झगड़ करके ये बंबई आए कुछ बनने, और बने भी।
और सबके खिलाफ जा करके वत्सला जी, सबके खिलाफ जा करके आपके घर पर आपके साथ रहे। तो आज जब आपसे दूर रहने की बात है तो भी रह लेंगे। देखो वत्सला, तुम चाय नहीं पियोगी तो तुम्हारे सर में दर्द होगा, जिससे बच्चे पर असर पड़ेगा। लेकिन अब से मैं हर चीज पूर्णिमा को बता के करना चाहता हूं, उससे कुछ छुपाना नहीं चाहता। इसलिए यहां आया, अपनी पत्नी को साथ लेकर। लो, अब पी लो। पियो। चलो पूर्णिमा। अब ना वत्सला को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कैसे रोज रोज नाटक करके किसी ना किसी बहाने से हमें कमरे में नहीं बुला लेगी वो। कहे कि अगर हम जाएंगे तो आप हमारे साथ ही चलेंगे। हमें नहीं लगता वो दोबारा ऐसा कभी करेगी। पर हमको लगता है कि ऐसा वो करती रहेंगी। हमको उन पर रति पर भी भरोसा नहीं है जी। हमको तो बहुत ही घबराहट हो रहा है सोच सोच करके ही। हम पे तो भरोसा है ना आपको पूर्णिमा, बस हम पे भरोसा रखिए। अरे महादेव है ना, वो सब सही कर देंगे, हमें विश्वास है उन पे। खैर हम ऑफिस जाए। हाँ, अपना ध्यान रखिएगा। आप भी। क्यों मान ली तुमने बड़ी दादी की बात? तविम जी, हमें हमारे परिवार की फिक्र है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से परिवार में कोई भी दुखी हो, इसीलिए बस बड़ी दादी का दिल जीतने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। और वो नहीं मानी तो? ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 8 बजे। मैं भी देखती हूँ कि तुम कहाँ कहाँ पूर्णिमा को साथ लेकर आते हो। हेलो डॉक्टर। ओह हाय, बैठिए। रिपोर्ट्स तो सही लग रही हैं। तुम बताओ, हाउ आर यू फीलिंग? आई एम डूइंग वेल डॉक्टर। एक्चुअली मुझे अपने बच्चे की धड़कन सुननी थी। एक काम करिए, अपने हस्बैंड को बुला लीजिए, दोनों साथ में सुन लीजिए। वो तो नहीं आए हैं डॉक्टर। मैंने उनसे कहा था आने के लिए, लेकिन वो इतने बिजी हैं कि आ नहीं पाए। कैसे हस्बैंड है? ऐसे कैसे बच्चे की धड़कनें सुनने के लिए टाइम नहीं है? एक्चुअली क्या है ना डॉक्टर, हमारे घर में कोई बड़ा नहीं है उनको डांटने वाला। एक काम कर सकते हैं क्या, आप ही उन्हें फोन कर कर बुला लीजिए ना, शायद वो आपकी बात मान जाए। क्योंकि डॉक्टर क्या ना कि मैं पहली बार अपने बच्चे की धड़कन अपने हस्बैंड के साथ सुनना चाहती हूँ। ओके, गुड। तो ठीक है, नेक्स्ट मंथ हम लोग इस प्रोडक्ट की आज शूट करेंगे। एंड प्रदीप, आई वांट यू। एक मिनट, ये पकड़ो। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो। बड़े लापरवाह हस्बैंड हैं आप। कौन बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर बोल रही हूँ। यहाँ पर आपकी प्रेग्नेंट वाइफ अकेली हॉस्पिटल आई है और बच्चे का केस भी थोड़ा क्रिटिकल है। आपका कोई अता पता ही नहीं है। क्या हुआ बच्चे को? वो ठीक है ना? आप आ जाइए सिटी हॉस्पिटल, सामने बैठकर बात करते हैं। हेलो हेलो गाइस, मुझे एक अर्जेंट काम आ गया, मीटिंग इज ओवर। ओके, थैंक यू सो मच। आदमियों को जब तक बहुत जरूरत ना दिखाओ तब तक उनके पैर ही नहीं हिलते। अब देखो कैसे दौड़ता हुआ आएगा तुम्हारा पति। बाबूजी,
पानी लाके देगा आपको, खांसी का हो रहा है। ठीक है चाय पी लूंगा। क्या हुआ? बत्सला जी घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही है, आप देखे का कहीं? ये भी ऑफिस गए था, ऐसा तो नहीं कि बत्सला जी उनके पीछे पीछे नहीं, वो बहुत नाटक नौटंकी वाली है ना बाबूजी। इनको फोन कर लेते हैं। ठीक से कर। हाँ, एक बार पता चल जाएगा तो हमरो मन को तसल्ली होगा। हाँ पूर्णिमा बोलिए। ए जी कहाँ है आप? वो कहे कि बत्सला जी घर में कहीं नहीं है, ऑफिस तक कहीं। हमको उन पर रति पर भी भरोसा नहीं है जी। अगर मैंने बताया कि वत्सला ने ऐसा किया है तो पूर्णिमा फिर से डर जाएगी। मैं खुद ही कुछ मैनेज करता हूँ। पूर्णिमा, आप काहे टेंशन ले रही हैं वत्सला की? उसे जो करना है करने दीजिए, जहां जाती है जाने दीजिए उसे। गई होगी कहीं। अब बाकी आप कहाँ हैं? हम ऑफिस में। अच्छा, फोन रख दिए हो बाबूजी, ये ऑफिस में है और बत्सला जी भी घर से बाहर हैं। हमको लग रहा है ना कि इनके पीछे पीछे ऑफिस पहुंच जाएंगी घूमते घूमते। हम जाकर के एक बार देख लेते ना ऑफिस में। मन बहुत घबरा रहा है बाबूजी, अजीब सब बेचैनी सा हो रहा है हमको। सिद्धार्थ बाबू बुरा न मान जाए, बाकी आप देख लीजिए। आप कुछ बहाना बना के जाइए, खाने का डब्बा ले जाइए। हाँ, हम तुरंत देख करके आते हैं बाबूजी। हाँ ठीक आते हैं। अरे जब जाइए। मैं डॉक्टर बोल रही हूँ। यहाँ पर आपकी प्रेग्नेंट वाइफ अकेली हॉस्पिटल आई है और बच्चे का केस भी थोड़ा क्रिटिकल है। आप आ जाइए सिटी हॉस्पिटल।